Hello everyone. I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about meaning of government budget as well as its objectives. तो क्या होता है गवर्नमेंट बजट? एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, मतलब एक 1 ईयर के लिए बजट गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर करा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है कि कितने उनके एस्टिमेट्स हैं रिसिट्स के, मतलब गवर्नमेंट कितनी उम्मीद लगा रही है कितना टैक्स और नॉन टैक्स से उनके पास पैसा आएगा, और वो एक एस्टीमेट लगाते हैं कितने पैसे उन्हें 1 ईयर में स्पेंड करने हैं। अगर गवर्नमेंट का एस्टिमेशन ऐसा कहता है कि उनके पास ज़्यादा पैसे आने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू जितने गवर्नमेंट को स्पेंड करने हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं गवर्नमेंट का जो बजट है वो सरप्लस में है। बट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बट उतने पैसे गवर्नमेंट के पास कलेक्शन में नहीं आने वाले हैं, वी विल कॉल दिस सिचुएशन एज डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। एक ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है जितने पैसे आ रहे हैं उतने ही स्पेंड भी करने हैं, हम बोलेंगे बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होते हैं। इन रियलिटी बजट या तो डेफिसिट में जाता है या फिर सरप्लस में जाता है। अब अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने हैं एज अगेंस्ट द रिसिट्स दैट गवर्नमेंट विल बी गेटिंग फॉर द होल ईयर, ऐसा उनका एस्टिमेशन है, तो जो शॉर्टेज होगी, जितने पैसे गवर्नमेंट के पास शॉर्टफॉल हो रहे होंगे, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बोरोविंग्स करनी पड़ेंगी, या अपनी कंपनी के शेयर्स सेल करने पड़ेंगे, या पूरी कंपनी ही सेल करनी पड़ेंगी कुछ स्पेसिफिकली। तो ऐसा ना हो तो बेटर है, जितना टाइम गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में रहे या बैलेंस्ड हो पाए, वो सिचुएशंस बेस्ट कंसीडर करी जाती हैं। अब बजट वैसे तो हर एक गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, चाहे लोकल लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, बट जो 12th क्लास में ये चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, ये कन्फाइंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के अकॉर्डिंगली, तो वी विल कॉल दैट बजट एज यूनियन बजट, राइट। कितना एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट को, कितने रिसिट्स गवर्नमेंट के पास आने वाले हैं, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम थोड़ी देर में भी बात करेंगे, तो आपको डिटेल में इसका मीनिंग क्लियर होगा। बेटा बजट उस दिन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा जाता है जब प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर जनरली बजट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। जिस ईयर में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले होते हैं उस ईयर में बजट जो गवर्नमेंट बिफोर इलेक्शंस मतलब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है, वी विल कॉल दैट बजट एज इंटरिम बजट। एंड आफ्टर जो रूलिंग पार्टी आ जाती है वो दोबारा बजट को प्रेजेंट करेंगे, देन दैट बजट विल बी फाइनल बजट। नॉर्मली जब इलेक्शन नहीं होने होते हैं, नॉर्मल ईयर में जब बजट प्रेजेंट करा जाता है और अगर अप्रूवल कर लिया मेंबर्स ने जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं कि बजट के हम फेवर में है, जो रूलिंग गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस करा है, हमें उससे कोई इशू नहीं है, मेजोरिटी अगर लोग उसको क्लियर कर देंगे तो दैट टाइम इट विल बी अ फाइनल बजट। बट इलेक्शन के टाइम पे जिस ईयर में होने वाले हैं उस ईयर के बजट को हम इंटरिम बजट बोलते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस रिजल्ट्स आर अनाउंस, तो बेटा दोबारा एक सभा बैठेगी पार्लियामेंट के अंदर, दोबारा मीटिंग होगी एंड देन फिर दोबारा उसको पास करवाना पड़ेगा, इवन दो उसमें अगर चेंजेस नहीं करने हैं तो रूलिंग पार्टी को आफ्टर द इलेक्शन दोबारा से बजट को प्रेजेंट करना होता है, दैट विल बी फाइनल बजट। एंड देन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के? लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सी, गवर्नमेंट जो कंट्री में रूल कर रही है उनको डिसाइड करना होता है कि जो पैसे आने हैं उनको किस तरीके से हम यूज़ करें कि बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनका भी प्रॉफिट हो जाए और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी अच्छे से अच्छे प्राइजेस में प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाए। तो जितने भी रिसोर्सेज कंट्री में है वो लिमिटेड है, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से करा जाए कि कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स दोनों का फ़ायदा हो। तो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट के दो सॉल्यूशंस हैं। पहला, सब्सिडीज और टैक्स कंसेशंस टू दोज पीपल जो खादी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। जो लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में है, खादी प्रोडक्ट्स में है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स में है, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफर करती है। बट जो लोग एल्कोहल, सिगरेट्स, टबेको जैसे बिजनेस में है, उनसे गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस चार्ज करती है ताकि एक इक्वालिटी लेकर आई जा सके। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन कि लोग इनको कम से कम कंज्यूम करें, बट फिर भी लोग नहीं मानते, तो गवर्नमेंट कहती है इस जो लोग नहीं मान रहे तुम लोग ज़्यादा टैक्स दो, ताकि तुम्हारी ये जो बैड हैबिट्स हैं इनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं पर जिनकी इनकम कम है उनके बच्चे स्कूल में अच्छी एजुकेशन ले पाए, जो पेशेंट्स हैं वो अच्छा ट्रीटमेंट ले पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन लोगों से ज़्यादा टैक्सेस लेती है। बट जो लोग अच्छे बिजनेसेस में, अच्छे इन द सेंस जो पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करते हैं, लाइक खादी के प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, तो उन पे गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑफर करती है। एंड सेकेंडली,
कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को डायरेक्टली प्रोड्यूस करनी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर जिनमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर रोड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई प्राइवेट कंपनी क्यों रोड बनाएगी, वो प्रॉफिट किस लिए अर्न कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, कंपनी की ग्रोथ करने के लिए, या फिर रोड बनाने के लिए। ऑब्वियसली अपनी कंपनी के लिए काम करती है जो कंपनी प्राइवेट काम करती है, बट गवर्नमेंट हमसे जो टैक्सेस ले रही है उससे उनको पब्लिक के वेलफेयर के लिए डायरेक्टली उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना होता है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है, लाइक बिल्डिंग रोड्स एंड फ्लाईओवर्स, करेक्ट। And then when we talk about the next objective of government budget, reducing inequalities in income and wealth. You see, rich people पे taxes लेवाई करे जाते हैं ताकि उसको हम spend कर पाए unprivileged लोगों के welfare के लिए। जिन लोगों की इनकम कम है इकोनॉमी में, अब उन लोगों के भी तो बच्चे होते हैं, उनको स्कूल भेजना है, कभी कोई फैमिली में मेंबर अनवेल है तो उनका ट्रीटमेंट करवाना है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप सब जानते हो कि कितने ज़्यादा चार्जेस हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट उनके रेस्क्यू के लिए हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है उनके बच्चों के लिए। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? रिच लोगों से टैक्सेस लेके उनकी इनकम को थोड़ा सा रिड्यूस करा जाता है, पुअर लोगों के लिविंग को थोड़ा सा इंक्रीज करा जाता है ताकि उन दोनों के बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम करा जा सके। रिच को नीचे लाया, पुअर को ऊपर लाया गया, तो इनका जो गैप था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग टैक्सेस फ्रॉम द रिच पीपल। एंड देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आरबीआई के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, किस बैंक ने कितना लोन दे रखा है, किस बैंक में कितने पैसे हैं, कितने बैंक हैं कंट्री में। आरबीआई ने सबको लाइसेंस दिया होता है। तो जिस टाइम पे कंट्री में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आरबीआई का एस्टिमेशन जिस टाइम ये कहता है कि लोगों ने बहुत लोन ले रखे हैं, बहुत बैंक्स में पैसे लोगों ने डिपॉजिट कर रखे हैं, तो अगर ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन ना ले, किस सेंस में गवर्नमेंट कहती है कि जी जो टैक्स पिछले साल था वही टैक्स इस साल भी है, जितनी जॉब्स हमने लास्ट ईयर क्रिएट करी थी उतनी ही जॉब्स हम इस ईयर भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट अल्टीमेटली कोई एक्शन नहीं लेगी, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि जब लोगों के पास कंट्री में ऑलरेडी बहुत पैसे होते हैं तो लोग उस पैसे से क्या करते हैं? मार्केट जाके उसको स्पेंड करते हैं। अब जब लोग पैसे स्पेंड करते हैं तो जिन लोगों से वो सामान खरीदेंगे उन लोगों को वो पैसे देते हैं, फिर जिन लोगों को पैसे मिल जाते हैं फिर वो लोग पैसे स्पेंड करते हैं, और ये चलता रहता है। अब जब जितना ज़्यादा मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा उतनी ज़्यादा चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की शॉर्टेज होनी चालू हो जाएगी मार्केट से, और जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की शॉर्टेज होती है तो उनके प्राइस लेवल्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अब हर कोई अगर मार्केट पहुंच जाता है कि भाई मुझे भी बिस्किट्स खरीदने हैं, चिप्स खरीदने हैं, फर्नीचर खरीदना है, कार खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं, तो ये चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी, इनकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी तो लिमिटेड है कि कितना हम ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब मार्केट में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो उनके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। बेटा लेमन के प्राइजेस समर्स में बढ़ क्यों जाते हैं? बिकॉज हमारे पास एरिया लिमिटेड है लेमन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बट उसकी डिमांड समर्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लोगों को घर में नींबू पानी पीना है, बट नींबू तो लिमिटेड है तो वो महंगे मिलते हैं। तो अगर हर चीज़ के साथ ऐसा हो जाए कि हर चीज़ लोग खरीद रहे हैं मार्केट में जाके और चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, तो प्राइस हर चीज़ का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अनप्रिविलेज लोगों को दिक्कत ज़्यादातर आती है, इस केस में रिच लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल कर सकती है? रिच लोगों पे टैक्सेस और ज़्यादा लगा दो। पहले भी उनकी इनकम कम हो रही थी, अब थोड़ी और कम हो जाएगी, और जो गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करेगी रिच लोगों से वो और ज़्यादा पुअर के वेलफेयर में लगाओ। आप लोग बोलोगे सर ये तो रिच के साथ मतलब नॉन जस्टिस है कि हम उन पे इतना टैक्सेस ऑलरेडी चार्ज कर रहे हैं फिर और ज़्यादा बढ़ा देंगे, बट दैट्स हाउ टू सम एक्सटेंट स्टेबिलिटी कैन बी मैनेज्ड इन दिस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर लोगों के पास बहुत सारे पैसे होंगे, और इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये आती है जब बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हो जाते हैं, तो दैट क्रिएट्स अ ट्रबल। सो इन दैट सिचुएशन अगर इन्फ्लेशन होती है, चीज़ें ऑलरेडी महंगी हो रही हैं, तो जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी को लेकर आने के लिए डिमांड कैसे कम कर सकती है? टैक्सेस बढ़ा देगी और अपनी तरफ से थोड़े खर्चे कंट्रोल कर लेगी, नई जॉब्स ना क्रिएट करे फॉर सम टाइम जब तक डिमांड ज़्यादा चल रही है इकोनॉमी में। थोड़े टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, थोड़े अगर गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल कंट्रोल करे जा सकते हैं। गवर्नमेंट सोच रही थी कि 2 नए फाइटर जेट खरीद लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, जिनकी अभी इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अवॉइड करो इस ईयर में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत खर्चा आप कर रहे हो। गवर्नमेंट खर्च करेगी, फिर किसी को पैसे मिल जाएंगे, फिर वो पैसे खर्च करेंगे, एंड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और ज़्यादा आएगा। तो उस सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट को ऐसे खर्चे कम करने चाहिए जो इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग टू रीबिल्ड अ रोड जिसकी ज़रूरत नहीं है, कोई रोड ठीक है पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसको थोड़ा और मजबूत कर देते हैं, मत करो इस ईयर में जिस ईयर में इन्फ्लेशन है।
उस ईयर में करो जिस ईयर में डिफ्लेशन है, जब लोगों के पास पैसे कम है, तो उस ईयर में गवर्नमेंट को बेटा अपने खर्चे भी बढ़ाने चाहिए और सब्सिडीज भी देनी चाहिए, टैक्स कंसेशंस भी देनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाती है, खर्चों को कम करती है, इन्फ्लेशन में टैक्सेस को कम करती है, एक्सपेंडिचर को अपनी तरफ से इंक्रीज करेगी व्हेन द केसेस ऑफ डिफ्लेशन। ऑलराइट, अब गवर्नमेंट की भी तो बेटा एंटरप्राइजेज है, देयर इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, IRCTC रेलवे है, फिर ONGC है, फिर बेटा मिलिट्री है, डिफेंस है। तो गवर्नमेंट इन सबको मैनेज कैसे करती है? क्या गवर्नमेंट के पास अपने खुद की कोई इनकम के सोर्सेज है? नहीं, जो हम टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं। गवर्नमेंट की कुछ स्पेसिफिक कंपनीज भी हैं जैसे LIC वगैरह, उनका अपना प्रॉफिट भी होता है, बट वो इतना बेटा सफिशिएंट नहीं होता है कि गवर्नमेंट उनकी पूरी रनिंग कॉस्ट को मेंटेन कर पाए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन भी पे ऑफ कर पाए। तो इसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस चार्ज करती है और बाकी नॉन टैक्सेस भी चार्ज करती है, लाइक फीस, फाइन्स एंड बाकी एस्टीट्स, स्पेशल असेसमेंट के जो सोर्सेज है जिनसे गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है। गवर्नमेंट को रेलवे भी ऑपरेट करनी है, गवर्नमेंट को MTNL भी चलाना है, गवर्नमेंट को बेटा अल्टीमेटली ONGC के एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी देनी है, मिलिट्री के सोल्जर्स को भी सैलरी पे करनी है। तो हाउ इट कैन ऑल हैपन? बाय द टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस दैट पब्लिक इज पेइंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन सबको मैनेज करती है अपने एंटरप्राइजेस को। एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी ग्रो कब करेगी? जब लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे, चाहे किसी भी वे में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे बैंक में FD करवाओ, चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करो, फाइन, या अपना खुद का बिजनेस अब स्टार्ट करो। तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट MSME के जो एंटरप्राइजेस के जो ओनर्स हैं उनको सब्सिडीज ऑफर करती हैं। किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी ऑफर करती है ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके, लोग अपनी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट करें। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करती हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको लोन मिलता है गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम्स में एट अ वेरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर मेनी स्कीम्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो फॉर स्टार्टिंग योर ओन फर्म। आपको काफ़ी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये जो स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है, क्यों निकालती है? ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो, साथ साथ लोगों को जॉब्स भी मिले। लोग अपनी सेविंग्स को घर पे रखेंगे तो उससे इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी जाती है जिससे लोग एनकरेज हों इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड देन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अर्बन एरियाज काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इंडिया में, रूरल एरियाज को भी आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का, मैं भी एग्जांपल दे रहा था, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के काफ़ी इंसेंटिव्स होते हैं। उन एरियाज में अगर आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो तो अगेन आपको लोन का रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू अंडर वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। आपके टैक्स में आपको थोड़ा रिबेट मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी, ताकि उन एरियाज की भी डेवलपमेंट हो सके। अगर आपको कोई भी इंसेंटिव रूरल एरिया में नहीं देगी गवर्नमेंट, तो आप रूरल एरिया में फैक्ट्री क्यों लगाना प्रेफर करोगे? आप प्रेफर करोगे अर्बन एरिया में पानी की दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत नहीं है, वहीं पर ही फैक्ट्री लगा देते हैं, क्यों रूरल एरिया में जाना है? अंटिल यू आर गेटिंग सम इंसेंटिव टू स्टार्ट योर ओन फर्म इन बैकवर्ड एरिया। तो गवर्नमेंट चाहती है रीजनल्स की डिस्पैरिटीज़ को कम करा जा सके। अर्बन एरिया बहुत आगे है, रूरल एरिया कम है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए रूरल में थोड़े इंसेंटिव दिए जाए ताकि इनकी भी ग्रोथ हो पाए, राइट? तो गवर्नमेंट ऐसी डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करना चाहती है अपनी टैक्स और एक्सपेंडिचर से। अर्बन एरियाज़ में इसीलिए टैक्सेस ज़्यादा है, ठीक है, और रूरल एरियाज़ में टैक्सेस कम है ताकि हम रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर फैक्ट्रीज को सेटअप करें। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं वो मेनली रूरल एरियाज़ की तरफ थोड़ी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है रूरल एरियाज़ में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, वाटर सप्लाई कर रही है, रोड्स बना रही है, ताकि वहाँ पर भी बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करें। फाइन, तो प्रोडक्शन यूनिट्स वहाँ लगेंगी बैकवर्ड एरियाज में, तो उनकी भी ग्रोथ होगी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हाई गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिपेयर द बजट, ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो, ताकि ये जो रीजन्स में डिस्पैरिटीज़ हैं वो रिड्यूस करी जा सके, ताकि इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से एलोकेट हो पाए, ताकि उनकी अपनी कंपनीज मैनेज हो पाए। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कहाँ से देगी, पेंशन कहाँ से देगी? जब हम पब्लिक उन्हें टैक्सेस देंगे और नॉन टैक्सेस देंगे तभी गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को मैनेज कर पाएगी, अपने एंटरप्राइज को मैनेज कर पाएगी। आई बिलीव गवर्नमेंट बजट का बेटा ऑब्जेक्टिव और उसके मीनिंग आप लोगों को क्लियर है। अगर आप में से किसी को भी बेटा कोई भी डाउट डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।